So, hello. Once again, now we are moving towards 60 degree and 30 degree. So, we have to calculate trigonometric ratio of 30 degree and 60 degree. So, now, what do you think? क्या करना चाहिए हम लोगों को? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? बोलिए मित्रों, कैसे करना चाहिए? कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आप लोग पढ़ते नहीं हैं। जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तो आगे कैसे पढ़ेगा भाई? आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक इंडिया पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहला सवाल मैं ही करता हूँ आप लोगों से। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले बताइए कि ट्रायंगल कौन सा लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल यू विल चूज टू गेट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? कौन सा ट्रायंगल लेंगे? चलिए मैं इस पर्दे पर से, वो क्या बोलते हैं, इस राज पर से पर्दा हटाता हूँ मैं। अब देखिए इसको पर्दा कैसे हटाते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री चाहिए, है ना? तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आपके ट्रायंगल में 60 डिग्री और 30 डिग्री होना चाहिए। चलिए भाई, तो आपने एक ट्रायंगल ले लिया। ये आपका आ गया ट्रायंगल, ये आ गया आपका, ये आपका 60 डिग्री आ गया, और ये 60 डिग्री आ गया, और ये भी आपका। तो ऐसा कर लीजिए, ऐसा ऐसा कर लीजिए। ये 90 डिग्री ले लेते हैं। ये कर सकते हैं ऐसा? बोलिए, ऐसा कर सकते हैं? यस, दिस इज अ पॉसिबल ट्रायंगल। यहाँ पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है यहाँ पर। लेकिन क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आपके पास 30 डिग्री भी, आपके पास 60 डिग्री भी है, और आपके पास 90 डिग्री भी है। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पहले क्लास से स्टार्ट करा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जब बात चलेगी तो हमारे पास ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री जरूर होगा। सो फर्स्ट एंगल जो हमारा होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को हटाने के बाद जो बचता है उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो 90 डिग्री अगर हटा दें ट्रायंगल में से तो हमारे पास बचते हैं 90 और 30, तो यानी सॉरी 30 और 60 बचते हैं। तो अब आपका या तो ट्रायंगल 45 हो जाए, या तो 30 60 हो जाए, है ना? पॉसिबल है। लेकिन अब 90 आपको होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको 60 और 30 चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करते हैं इससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए, हमारे 90 डिग्री भी आ जाए, और हमको 60 और 30 डिग्री भी मिल जाए। ठीक है? अब बताइए कितनी ट्रायंगल पढ़ी होगी आप लोगों ने? एक तो राइट एंगल हो गया, एक आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा होगा, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल पढ़ा होगा। आइसोसेल्स को अगर लेंगे तो वहां पर फंस सकते हैं आप, क्योंकि आइसोसेल्स में दो साइड जो होते हैं वो उसके बराबर होते हैं, तो सामने के एंगल्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे, वहां आप फंस सकते हैं। ठीक है? वहां पर एक अगर एंगल 90 डिग्री लेंगे तो उसके बाद बाकी दोनों के एंगल में आपकी हालत खराब हो जाएगी और आप नहीं कर पाएंगे। तो आइसोसेल्स हटा दिए, फेंक दीजिए निकाल के। अब कौन सा बचता है? अब बचता है आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एंगल जो होती है वो 60 डिग्री होती है। तो 60 डिग्री मिलेगी, उसको अगर हम दो पार्ट में बांट देंगे तो हमारे को 30 डिग्री भी मिल जाएगा, और 30 डिग्री भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको 90 डिग्री भी मिलेगा। और जब आपको 90 डिग्री मिलेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट? सो हम इसको भी छोड़ेंगे और हम जाएंगे कहां पर? इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। और सबसे पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंड मित्रों ये भी 60 डिग्री होगा। ए, बी एंड सी। राइट? अब आपका एक सवाल आता है कि अरे भाई साहब 90 कहाँ गया? 90, चलो 90 भी ढूंढते हैं, ढूंढते हैं 90 भी। तो अभी आपको क्या करना है? आपको 30 को भी काउंट करना है, 90 को भी ढूंढना है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई। आप मान लीजिए कि लेट ए बी द ए, ऐसा कर लीजिए 2a, चलो ए कर, ए बी द साइड ऑफ triangle, the sides of A be the length of the sides of the triangle, length of the sides of
इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी, ठीक है। सो ये आपका आ गया, ये आपके पास ए आ गया एंड दिस इज योर ए एंड दिस इज योर ए, ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन आता है भाई साहब, 90 कहा गया, 90 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हैव पेशेंस। यहां से इसकी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। जब आप इसकी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हम लिख सकते हैं वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of a perpendicular to BC, यानी कि हम यहाँ पर एक D ले रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ गया, ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ गया, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। हो गई तसल्ली आपको, मिल गई 90 60 और 30, 90 60 और 30, और आपके पास 30 डिग्री मिल जाएंगे और 60 डिग्री मिल जाएंगे, राइट। और अब बताइए, ये दोनों आपके ट्रायंगल जो हैं ए बी डी, और ट्रायंगल ए बी डी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसलिए कि आप लोगों को ये मालूम है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा मैं लिख रहा हूं ए बी डी ए डी सी, हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? यस, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर हम ये देखें, अब ऑब्वियस है, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर है, ये साइड कॉमन है, बिल्कुल होगा, ठीक है। सो नाउ अब बात आती है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है हमारी एंगल को। पहले हम 60 डिग्री को, मतलब सारे एंगल 60 डिग्री को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ओके फाइन, अगर हम 60 डिग्री को कैलकुलेट करते हैं तो या तो आप ये एंगल लीजिएगा या तो आप ये एंगल लीजिएगा, फाइन। पहले दो ही रास्ते बचते हैं, चलो हम एंगल बी लेते हैं 60 डिग्री पर, ओके फाइन। अब अगर हम एंगल बी लेते हैं तो आपको सबसे पहले तो एडी की डिस्टेंस चाहिए, ये आपको मिला हुआ है, कोई बात नहीं है, आपको फिर बीडी की भी चाहिए, बीडी की भी चाहिए। अब देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल आपके बैलेंस है, सब बैलेंसिंग मोड में चल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप ये कर सकते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस BD इज इक्वल टू DC, अगर ये 30 है और ये 30 है तो क्या होगा, ये BD इक्वल टू BC होगा, ठीक, BD इक्वल टू DC। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंड सिंस BC इज इक्वल टू BD एंड प्लस DC, और ये दोनों बराबर हैं, सो BD प्लस BD, राइट, 2BD, राइट। ये BD है, BD मत समझ लीजिएगा आप लोग, दिस इज BD, ठीक है, BD मत समझ लीजिएगा। सो BD इज इक्वल टू BC बाय 2, ये आ गया, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू BC बाय 2, तो BC की लेंथ कितनी है, आपकी A है, सो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A बाय 2 हो जाएगी। तो हमारे को ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या मिल गया, A बाय 2, ये आपको मालूम है। AD कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, इन ट्रायंगल ABD क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ये ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस भी है आपके पास, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर एंड प्लस AD स्क्वायर, राइट। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट AD स्क्वायर, सो AD स्क्वायर स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AD AB क्या है, AB आपका A है, सो दिस इज A स्क्वायर, और A ना ये वाला साइड, बिकॉज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे के सारे साइड्स इक्वली होंगे, ऐसा हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो AB स्क्वायर माइनस BD इज BD, याद रखिएगा, BD नहीं है ये, BD है, BD से कोसों दूर रहना है, BD के नजदीक नहीं जाना है, ओके। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, याद रखिएगा हमेशा। So BD is equal to A by 2 whole square. So this is A square minus A square by 4. So this is 3A square by 4. This implies that AD की जो वैल्यू आ गई हमारी √3 by 2 into A आ गई। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे
सो √3/2 ये कितना हो जाएगा, वो भी करके दिखाता हूँ, वरना आप लोग कहिएगा अरे यार ये कहाँ से इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। √3/4, सो दिस इज √3, a² का रूट a और 4 का √2, सो आपको ये भी मिल गया। ठीक है, अब आपने अपना काम पूरा कर लिया, फिनिश। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बैठ के इकट्ठा करना है सबको। अब इकट्ठा करना शुरू कर लीजिए। आइए हम साइन 60 डिग्री की बात करते हैं। तो साइन 60 डिग्री इन ट्रायंगल ABD की अगर हम बात करें तो साइन 60 डिग्री क्या लिखेगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज AB लिखेंगे। AD की वैल्यू कितनी आएगी आपकी √3a/2 और AB की वैल्यू कितनी है AB। यहाँ पर कहीं लिख लीजिए, आप लोग यहाँ लिख लीजिए AB is equal to BC is equal to AC is equal to A. So AB is A and A, this A and A gets cancelled, so √3/2, very good. So sin 60 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो √3/2 आती है। ओके, सो cos 60 डिग्री कितनी होगी, सो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसी ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें इन ट्रायंगल ABD में ही चेक करेंगे कितनी है भाई ABD में। सो tan 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस BD, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड दिस इज AB and BD A/2 and this is A and A gets cancelled, 1/2, right? Tan 60 degree is 1/2, and now tan 60 degree equal to height upon base. So height is AD and base is BD, not BD. This is BD. So AD is what? AD, where is AD? AD is √3a/2 and BD is a/2. So a/2 and a/2 gets cancelled. So this is equal to √3. So can we calculate other terms? Yes, of course. हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग साइन का रिवर्स, यानी कि साइन का इन्वर्स लेंगे, कॉसेक मिलेगा, कॉस का इन्वर्स लेंगे, हमारे को सेक मिल जाएगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो सेक मिल जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। तो तीनों हमारे पास है, तीनों में यहाँ पर लिख लेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, सो नाउ लेट अस मूव। सो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए, सो cosec 60 डिग्री is equal to 1/sin 60 डिग्री, and this is equal to what? बोलिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सो दिस इज 1/√3/2, सो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 होगा। sec 60 डिग्री ये कितना होगा, सो cos 1/60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री इज 1/2, तो ये ऊपर 2 चला जाएगा। फाइन, एंड नाउ लास्ट cot 60 degree, this is cot 60 degree, so 1/tan 60 degree, and this is equal to 1/√3. So this finishes your complete sin 30 and sin 60, cos 60, tan 60, sec 60 और आपके cosec 60 and cot 60. Okay, fine. So अब हमारे को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमने चूंकि AD कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज √3a/2, तो हम लगे हाथ साइन को भी फिनिश कर देंगे। और साइन हमारा क्या है, दिस इज योर साइन, ये आपका साइन, इसकी हम एंगल ले लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फाइन, तो हम डायरेक्ट कर ले जल्दी से। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इनकी बात करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, देखे तो क्या लिखेंगे, इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD साइन 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री, इसका ये पोर्शन हाइट इज BD एंड हाइपोटेनस इज AB, सो AB, सो BD कितनी हो गई a/2 एंड AD, ओ गड़बड़ हो गया, एंड AD कितनी है √3a/2। ठीक है, बोलिए BD is a/2,
and oh sorry, this is height upon hypotenuse. Hypotenuse is AB. कह रहा हूँ कि गड़बड़ कुछ लग रहा है. ओके, सो A and A cancel 1/2. ठीक है. अब आइए cos 60 डिग्री पर आ जाए. सो दिस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री. आइए cos 30 डिग्री, इस cos 30 डिग्री के बेस कौन सा होगा? बेस कौन सा होगा इस cos 30 डिग्री के लिए? तो इस बेस इसके लिए बेस होगा ये AD. अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, वरना आप लोग बहुत मासूम से लोग हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो जा सकती है. तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है. सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन. सो cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H. सो B कितना? बेस AD है आपका, AD एंड हाइपोटेनस इज AB. सो AD की वैल्यू कितनी है? AD इज √3a/2. ठीक है. और AB की वैल्यू कितनी है? AB, वेयर इज AB? AB इज A. ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? √3/2. सो tan 30 डिग्री कितना होगा? सो tan 30 डिग्री क्या होगा? हाइट अपॉन बेस. हाइट अपॉन बेस. सो हाइट क्या है? BD. इसको लिख दे रहा हूँ BD एंड A. सो हाइट इज BD अपॉन बेस इज AD, राइट? सो BD A/2. Height upon base. Height is A/2. Okay. And what is AD? AD is √3a/2. So क्या होगा? A/2 cancel. A/2 and this is √3 a/2 cancel. क्या बच गया? 1/√3. हो गए तीनों. अब तीनों आ गए तो बाकी भी आ जाएंगे. अब शुरू कीजिए यहाँ से. cosec 30 डिग्री कितनी होगी? So cosec 30 degree is equal to 1/sin 30, and so this is 1/1/2. So this is 2. Fine. अब आ गया cos sec 30 degree. Sec 30 degree 1/cos 30 degree. So कितना आ जाएगा? 1/√3/2. So this is 2/√3. And this is tan 30 degree. And tan 30 degree, cot 30 degree. So this is 1/tan 30 degree, and 1/tan 30 degree is 1/√3. So this is √3. So every value you have. So this finishes your tan trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. Now we are left with two, 0 degree and 90 degree. बहुत थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ी सी दिमाग भेजा लगाना पड़ेगा, और उसको हम अभी करेंगे. ठीक है. इसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री एक साथ करेंगे, राइट? सो मूव ऑन.